हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू अवर अवर चैनल। चैनल। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा एमबीबीएस इन जॉर्जिया कैसे करें, उसका क्या प्रोसेस है, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं BAU इंटरनेशनल बातूमी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको पहले फीस बताने जा रहा हूँ कि यहाँ जॉर्जिया में आप कहीं भी एडमिशन लो, तिबलिसी में लो, बातूमी में लो, कि कोई भी सिटी में लो, यहाँ की नॉर्मल मिनिमम फीस की बात करें तो वो $5,000 से अप रहेगी। जैसे कि मेरी फीस की मैं बात करूँ तो हम दोनों की फीस है 6,500 एवरी ईयर। वी हैव टू पे $6,500 टू अवर यूनिवर्सिटी। तो फिर मैं आपको हॉस्टल का बताना चाहता हूँ कि यहाँ कोई कोई यूनिवर्सिटी की हॉस्टल है और कोई कोई यूनिवर्सिटी की हॉस्टल नहीं है। जैसे कि मैं हमारी बात करूँ तो हमारी यूनिवर्सिटी की कोई हॉस्टल कुछ नहीं है। तो हम रहते हैं फ्लैट में। तो यहाँ का मैं आपको फ्लैट की बात कर दूँ तो यहाँ फ्लैट ओवरऑल एक्सपेंसिव है थोड़ा। बात करें तो थोड़ा नहीं, मतलब इंडियनों के लिए तो लगेगा ही आपको। तो हमारा फ्लैट है $660 पर मंथ। ठीक है गाइस, आपको भी लगेगा थोड़ा ज़्यादा है प्राइस, क्या ये तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया के जैसा हो गया, वहाँ सस्ता मिलता है। नहीं, वो बात सही है, मैं भी मानता हूँ, मगर यहाँ यही प्रोसेस है। और अपन इंडियन है तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज भी आ सकती है इस वजह से। तो $660 पर मंथ है फ्लैट का रेंट। उसमें बिल इंक्लूड नहीं है, बिल आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मिनिमम आप फ्लैट की बात करें तो 1 BHK लेने जाओ तो $300 to $400 मान लीजिए। उसके अंदर मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ फूड एक्सपेंस कितना आ जाता है पर मंथ अपना। तो मंथली में बात करूँ तो आप मान लीजिए पर पर्सन, अगर आप 2 से 3 लोग रहते हैं तो एवरी पर्सन यू हैव टू स्पेंड अराउंड $60 to $100 एवरी मंथ। तो आपको ये अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं हम तो यहाँ 10 जेल के अंदर कुछ नहीं आता। और 10 जेल मतलब इंडिया के ₹350 मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस में आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम तो बहुत ही जाता है। जैसे मैंने अभी शूज़ लिया, जैकेट लिया, तो ये सब का टोटल INR में मैं कन्वर्ट करता हूँ इंडियन करेंसी में, तो ये बहुत ओवर ही हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता हूँ। मैं अभी आपको ब्रीफली यही बताना चाहता हूँ कि प्रोसेस क्या रहेगा और फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ का स्टडी पैटर्न। तो अगर बात करें स्टडी पैटर्न की, तो यहाँ पे जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो एकदम अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। और बाकी जो यहाँ जॉर्जिया में यूनिवर्सिटी है वो दोनों पैटर्न की मिल जाएंगी आपको, यूरोपियन स्टैंडर्ड और अमेरिकन स्टैंडर्ड। तो हमारी यूनिवर्सिटी की बात करें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड है फुल्ली। और नेक्स्ट यहाँ पे जो टीचर्स हैं, टीचर्स जो है जो हमें पढ़ाते हैं वो एक्चुअली प्रोफेशनल टीचर्स नहीं है, वो डॉक्टर्स हैं। तो वो अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं और वो हमें साथ में पढ़ाते भी हैं। तो और हम बात करें स्टडी पैटर्न की, तो यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है इस कंट्री में। अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज़ की, जैसे बताया कि हम ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं, हम यूक्रेन से आए हैं, तो यहाँ का पैटर्न हमें ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे हमें USMLE के एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं। और हाँ, मेरे को एक और पॉइंट ऐड करना था कि MBBS एब्रॉड में बहुत जगह पे होता है। और आपने मोस्टली कंट्रियों का सुना होगा, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया। मगर वो सब कंट्रीज यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो करती है, मतलब यूरोपियन MBBS सिस्टम है उनका। तो वो उतना मुझे कुछ मज़ेदार नहीं लगा, क्योंकि मैंने भी 3 साल वहाँ करे हैं। और ये जॉर्जिया है अकेली ऐसी कंट्री है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। और जो यहाँ पे क्लिनिकल्स की बात करें तो क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा मिलता है। वीक में कह सकते हैं 3-4 बार तो हमारे पूरे डेज क्लिनिक में ही जाते हैं। और जो हमें प्रैक्टिस करवाते हैं वो एक्चुअली प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं। तो जो एक्चुअल पेशेंट्स आते हैं, हम उनके डॉक्टर के अंडर ही पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उन पर प्रैक्टिस करते हैं। तो और हाँ, वहाँ केस भी यहाँ पे बहुत अच्छे मिल हाँ, जाते हैं, मतलब इंडिया की कंपैरिजन करें तो भी अच्छे, और यूक्रेन से तो into 100 बेटर ही है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका, ये आपने बहुत लोगों से ये सुना होगा, हाँ, कि जॉर्जिया का वीज़ा प्रोसेस बहुत टफ है। ये तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर आप MBBS अब्रॉड से करना चाहते हो तो आपने ये पॉइंट सुना होगा कि भाई वीज़ा जॉर्जिया का टफ है, आता नहीं है, 2-3 महीने लगते हैं।
तो इस क्वेरी को मैं अभी सॉल्व करना चाहता हूँ आपकी कि गाइस आप अगर एजेंट एक और पहले तो बात बता दूं, अगर आप एजेंट से जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके कोई काम का नहीं है, पहले ही मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर आपको विदाउट एजेंट जाना है तो ही मेरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैंने भी विदाउट एजेंट किया। आपको एजेंट को कोई 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपको एजेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वीजा प्रोसेस से लेके सब में। तो वीजा प्रोसेस यहाँ का एकदम स्मूथली और इजी प्रोसेस है, और यहाँ इमिग्रेशन में भी बहुत ही इजी है, कुछ भी इमिग्रेशन में भी नहीं पूछते। और मैं वीजा प्रोसेस आपको बता दूं तो आपको नॉर्मल बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, VFS में अपॉइंटमेंट लीजिए, वो डॉक्यूमेंट आपके दिखा दीजिए, सिंपल पासपोर्ट सबमिट करा दीजिए, और वहाँ की जो फीस है, जो वीज़ा फीस है, VFS का चार्जेस है, फॉर्म फिलिंग का चार्ज है, फोटोग्राफी वगैरह, बायोमेट्रिक और जो भी है वो आपको थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में मान लीजिए 1 से 2 घंटे का प्रोसेस रहेगा VFS का आपका, और आपका एकदम वीज़ा श्योर शॉर्ट 100% वीज़ा आ जाएगा। जॉर्जिया के वीज़ा का ये 100% कन्फर्म वीज़ा आता है उसका। क्योंकि गाइज हमारा वीजा 7 डेज में आ गया था, तो अगर आप नॉट इसको इवन follow- 7 days, 6 days ओनली। 7 डेज में तो हाथ में आ गया था। हाँ, और ये बात भी है कि आपको 2 महीने तक का वेट करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है। वो एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 2 दिन में भी वीज़ा दे सकते हैं, 2 महीने में भी दे सकते हैं। मगर हाँ, उसमें कोई आपको 25, 30, 50 हज़ार देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को खुद को वीज़ा कराना था। मैंने बहुत 1-2 एजेंटों को पूछा कि भाई मुझे वीज़ा करवाने आप अकेला करवा दोगे, क्योंकि मैंने प्रोसेस पूरा MBBS मेरा मतलब एडमिशन का था, तो मैंने यूक्रेन से जॉर्जिया ट्रांसफ़र का मैंने खुद से किया था। तो खाली मुझे वीज़ा में मैंने बहुत लोगों से सुना था कि इसका वीज़ा आता नहीं है, बहुत टफ प्रोसेस है, कनाडा से भी टफ प्रोसेस है, ये वो मैंने सुना था, आपको सच बता दूं तो। मगर ऐसा मुझे 1% लगा नहीं, बहुत ही स्मूथली प्रोसेस रहा था, एकदम स्मूथली। सो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे आने के बाद जो TRC कार्ड की जो प्रोसेस होती है, वीज़ा यहाँ पे आने के बाद ये है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो भी आपको सेल्फ करना है। यहाँ पे भी थर्ड पार्टी अलाउ नहीं है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी करोगे तो भी आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे और आपका काम भी नहीं हो पाएगा उतना जल्दी। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे आके एक स्टेटमेंट चाहिए होता है जिसमें आपको सिर्फ प्रूफ ऑफ फंड शो करना होता है कि आप यहाँ पे इतने टाइम तक रहोगे तो आपके पास इतना फंड होना चाहिए, और उसी फंड के अकॉर्डिंग आपको TRC कार्ड का ड्यूरेशन टाइम भी वो डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि हमें TRC कार्ड मिला तो हमारा ड्यूरेशन हुआ 1 ईयर का अभी, उसके साथ हमने डॉक्यूमेंट सिर्फ स्टेटमेंट दिया और हमारी पासपोर्ट कॉपी, बस। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ प्रोसेस है। यहाँ पे एक बिल्डिंग है पब्लिक सर्विस हॉल करके, जो व्लॉग में शायद दिखाई भी होगी, तो वहाँ पे जाना है, बस सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और फिर 15 डेज में वीज़ा वो TRC कार्ड आ जाएगा। वो भी विथ अप्रूवल के साथ आएगा। तो उसमें मेनली तो यही है कि आपको फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे आने के बाद तो 1 ईयर का मिलेगा, और 1 मंथ उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है, मगर उसके पहले भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है। तो 1 साल का आएगा, उसके बाद फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका वीजा एक्सपायर होने के पहले आपको ये करना है प्रोसेस। उसके वीजा एक्सपायर्ड हो उसके 45 डेज पहले आपको ये प्रोसेस चालू कर देना है, बस मेन तो ये। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ वेदर। तो यहाँ का मैं वेदर की बात करूँ तो यहाँ स्नोफॉल बहुत ही रेयरली होती है, देखने जाए तो यहाँ रेनी डेज बहुत होते हैं, तो ये थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। तो ये थोड़ी डिफिकल्टीज आती है यहाँ पे। तो गाइज मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ MBBS इन जॉर्जिया के नेगेटिव पॉइंट क्या रहेंगे। फर्स्टली तो आपको जॉर्जियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि क्लिनिकल एक्सपोजर होगा तो आपको जॉर्जियन कंपलसरी सीखनी ही पड़ेगी, तो ये आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ क्लिनिकल क्लासेस ज़्यादा है, क्लिनिकल का थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से। यहाँ यूक्रेन किर्गिस्तान जैसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई तुमको यहाँ थियरी पढ़ाते और वो मैनिकन पे प्रैक्टिस कराए, नहीं भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ। एकदम लाइव पेशेंट रियल जो भी कराते, मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ, इस वजह से 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो झूठ बोलने का मेरा कोई वो नहीं है। फिर आप एजेंट आपके साथ स्कैम कर सकते हैं, डिसएडवांटेज ये भी है। तो हो सके तो आप एजेंट का इन्वॉल्व नहीं करें सब प्रोसेस में। थोड़ा एक्सपेंसिव है जॉर्जिया, ये उसका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ सस्ती मिलती है। आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बोला है कि यहाँ गाड़ियाँ सस्ती है, तो इस वजह से यहाँ गाड़ियाँ बहुत है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही
रेयरली कोई यूज़ करता है, तो थोड़ा ट्रैफिक भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्लास जानी है तो बी श्योर कि आप थोड़ा टाइम से पहले उठो और तैयार होके जाओ, ठीक है। फिर यहाँ एक और मेन पॉइंट बताऊँ तो इंडियन एम्बेसी नहीं है यहाँ की। जॉर्जिया और अर्मेनिया की एम्बेसी दोनों अर्मेनिया में है, तो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। एक मैं वेदर की बात करने जाऊँ तो यहाँ मोस्टली रेनी वेदर होता है, यहाँ ना स्नो पड़ती है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, तो आप समझ सकते हो मतलब रेनी वेदर में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है। फिर और तो बस ट्रैफिक ज़्यादा होता है और यही नेगेटिव पॉइंट है, बाकी पॉजिटिव पॉइंट बताएंगे मेरे साथी। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में पहला यही है कि यहाँ पे जो कोर्स है वो 6 ईयर ड्यूरेशन का है। जैसा कि इंडिया में 5.8 ईयर्स का है, तो यहाँ पे 6 ईयर का है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 ईयर का कोर्स वर्ल्ड वाइड वैलिड है और यहाँ से डिग्री लेके आप जाएंगे तो आप किसी भी कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ की, वो एकदम एजुकेशनल ऑथराइज्ड बिल्डिंग्स है। सो यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है और वीज़ा में भी कोई दिक्कत नहीं आती। वीज़ा भी आप अप्लाई कीजिए, 100% अप्रूवल होता है। और यहाँ पे जैसा कि बताया कि एजेंट स्कैम कर सकते हैं, तो यहाँ का एडमिशन प्रोसेस में एजेंट्स की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट मेल कीजिए, आप उनको बताइए कि आप इंटरेस्टेड है एडमिशन में, वो आपका एडमिशन तुरंत कर देंगे विदाउट एनी एजेंट। सो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और एक प्लस पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है वो NMC अप्रूव्ड है। सो 100% NMC की गाइडलाइंस को फॉलो करती है और जो उन्होंने सब बताया इंटर्नशिप और ये सब, वो पूरी यहाँ पे होती है, जो कि हर जगह वैलिड है। और एक पॉइंट मेरे को ऐड करना है कि यहाँ आप ऑब्वियसली इंडियन हो तो इंडियन खाना आपको चाहिए, तो इंडियन फूड की मैं बात कर दूँ तो यहाँ थोड़ा इंडियन फूड तो आपको मुश्किल है थोड़ा मिलना, मगर हाँ ऐसा भी नहीं है कि नहीं है यहाँ पे। तो बी श्योर एंड कॉन्फिडेंट रखिए कि आपको इंडियन खाना मिल जाएगा, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत हाँ। रखिए यहाँ आके कि आपको इंडियन खाना ही मिलेगा। हाँ, मगर आप जैसे सब्जी मिल जाती है, सब मिल जाता है सब्जियों में, तो आप सब्जी लेके सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक इंडियन शॉप है जहाँ पे आपको सब अवेलेबल हाँ होगा। हाँ, इंडियन शॉप में आपको सब मिल तो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी फूड में तो। और वही दाल और वो तो सब यहाँ मिल जाता है नॉर्मली, बेसिक है, वो तो हर कंट्री में मिलता है, तो वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो वही है, थोड़ा बहुत खाने का रहेगा मगर मिल जाता है, हाँ एटलीस्ट इतना है। और एक दो थोड़े रिस्ट्रिक्शन ये भी है, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कह सकते मगर अपनी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी तो यहाँ हाँ एक बात बता दूँ, यहाँ 100% फुल्ली सेफ कंट्री है भाई, मगर भले एम्बेसी नहीं है तो इस वजह से अपने को थोड़ी अपनी सेल्फ सेफ्टी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, तो इस वजह से थोड़ा रात को कम ही घूमिएगा, ये बताना चाहता हूँ। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर हम दोनों का प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, कोई भी क्वेरी हो क्या है क्या नहीं मैं आपको सब बता दूंगा, कैसे इंश्योरेंस परचेस करना है, क्या TRC का प्रोसेस है, ये वो वीज़ा प्रोसेस सब मैं आपको बता दूंगा। तो बस इस वीडियो में मेरा मेन टाइटल यही था कि MBBS इन जॉर्जिया कैसे करे, क्या प्रोसेस रहेगा, यही सब। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ। So guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe our channel. And thank you so much for your love, support and everything guys. We love you. Bye. Bye.